Hi friends, welcome to my YouTube channel Legal Info Advocate मुकुंद महाजन। CBDT ने अपने 11 तारीख के ऑर्डर में ITR, TAR की ड्यू डेट्स एक्सटेंड न करने की घोषणा की है और ऑर्डर निकालते वक्त गुजरात हाईकोर्ट ने अपने 8 तारीख के जजमेंट में जो व्यूज दिए थे वो कंसिडर ही नहीं किए। CBDT के ऑर्डर से पूरे देश में सामान्य टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर और सब लोग बहुत परेशान हैं। गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट आने के बाद ऐसा लगता था कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में अपना व्यू एकदम अच्छी तरीके से दिया है और वो व्यू पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। CBDT ने अपने ऑर्डर निकालते हुए उसमें अपनी एक स्टोरी लिखी है। CBDT ने अपने ऑर्डर की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरह से की है। उन्होंने लिखा है कि द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट वाइड जजमेंट डेटेड 8 जनवरी 2021 इन द केस ऑफ द ऑल इंडिया गुजरात फेडरेशन of Tax Consultants versus Union of India ACA 13653 of 2020 has directed the Ministry of Finance to look into the issue of extension of due dates for filing of audit report under section 44AB of the Income Tax Act, more particularly the representation dated 12th October 2020, and take an appropriate decision in accordance with law. अपने ऑर्डर के सेकंड पैरा में CBDT ने लिखा है कि इन द वेक ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक ड्यू टू कोविड-19 द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 वाज एक्सटेंडेड वाइड द टैक्सेशन एंड अदर लॉज टू 30th November 2020. Subsequently, while notification dated 29th October 20, the due dates for filing of returns were further extended to 31st January 2021 for cases in which tax audit report under section 44AB of the Income Tax Act is required to be filed, and 31st December 20 for all other assessees. Further, while notification dated 31st December 2020, the above due dates were further extended to 15th February and 10th January 2021 respectively. अपने ऑर्डर में CBDT ने USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, कनाडा और ब्राजील में कितने लोगों ने कौन से तारीख तक कितने रिटर्न्स कैसे फाइल किए इसके डिटेल्स दिए, वो एक मजाक है। ऑर्डर निकालते वक्त उन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन देशों का पॉपुलेशन, उन देशों का GDP और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पॉपुलेशन, अपना GDP और अपने रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या भी देखनी चाहिए थी। CBDT के ऑर्डर में उन देशों की तुलना करते हुए ड्यू डेट्स के बारे में हम कितने लिबरल है ये कहने की कोशिश की गई है, ये पूरा गलत है। CBDT ने पॉइंट नंबर 9 में अपने ऑर्डर में लिखा है कि ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न टैक्स ऑडिट हैव ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड ऑन 3 occasions. Internationally, the extension provided by India is more generous as compared to other countries. The return filing statistics of the current year indicates that returns filed in this financial year already far exceeds the returns filed which were due on the last date of filing of returns. अपने ऑर्डर में USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील इन देशों से तुलना करते हुए ड्यू डेट्स के बारे में हम कितने लिबरल है ये कहने की कोशिश CBDT ने अपने ऑर्डर में की है, ये पूरा गलत है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने 8 जनवरी 2021 के जजमेंट के पॉइंट नंबर 21 में लिखा था कि वी आर ऑफ द व्यू दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, should immediately look into the issue and take an appropriate decision at the earliest in accordance with law. We accordingly direct the respondent number 1 to do so. Judgment में आगे लिखा है, the purpose is of just, proper and efficient management of the work of assessment and the public interest.
One additional aspect needs to be kept in mind before taking any appropriate decision, that the time period for the officials of the Income Tax Department has been extended up to 31st March 2021, having regard to the current COVID-19 pandemic situation. If that is be so, then some extension deserves to be considered in accordance with the law. मेरा खुद का ये कहना है कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने व्यू दिया था वो एकदम सही था। आईटी डिपार्टमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए आईटी रिटर्न्स फाइल करने की तारीख 31 मार्च 2021 तक तय की है, लेकिन सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए अवधि 10 जनवरी 2021 तक रखा था और वो डेट अब एक्सपायर हुई है। उसके आगे कुछ एक्सटेंशन दिया ही नहीं। सब एक ही देश के नागरिक है, तो फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मुझे ऐसा भी लगता है कि आज गुजरात हाईकोर्ट में सीबीडीटी अपना ऑर्डर प्रोड्यूस करेगी और उस पर विचार करके गुजरात हाईकोर्ट आइदर तारीखें थोड़ी समय के लिए बढ़ाएगी या लेट फीस विड्रॉ करने की ऑर्डर सीबीडीटी को देगी। आज गुजरात हाईकोर्ट से कुछ अच्छी खबर निकल के अपने सामने आएगी, ऐसा भी मुझे लगता है। कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन का जोरदार फटका सभी इंडियंस को बैठा है। सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे समय में ड्यू डेट्स बढ़ाने का ऐलान सीबीडीटी ने जरूर करना चाहिए था। देखते हैं आज गुजरात हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है।